हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ टर्म्स। तो आज करते हैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सबसे पहले करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें मैं आपको बताऊंगी चार्ज को प्रॉफिट्स में से कैसे माइनस करना है, उसके बाद जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो कैसे शो करनी है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Aman and Bowman are two partners carrying on partnership firm. Aman is to get a salary of 1,20,000 per annum and Bowman is to get commission on at 5% of net sales and sales की amount है ₹30 lakhs. बिजनेस था फर्म का, वो कैरी आउट हो रहा था अमन की प्रॉपर्टी पे, यानी कि अमन ने बिजनेस को या फर्म को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी थी जिसका ईयरली रेंट था ₹24,000। तो ये रेंट फर्म के लिए चार्ज ऑन प्रॉफिट्स बनेगा क्योंकि ये फर्म का नेसेसरी एक्सपेंस है और जिसे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं। जो प्रॉफिट था वो हमें दिया हुआ था बिफोर रेंट, यानी कि ₹5 लाख। तो अब अगर हमने प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करना है, हम यहां पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट था मेरे पास? 5 लाख। 24,000 इसमें से हम डिडक्ट करेंगे। रीजन, रेंट पेड टू अ पार्टनर। पिछली वीडियो में क्या किया था? इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। फाइन। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स की जगह कहां होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि पार्टनर्स डालना भूल गए। तो अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट दिया हुआ है तो ये ड्यूटी है अकाउंटेंट की कि वो इस रेंट को उस प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करेगा, उसके बाद उस प्रॉफिट को वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेगा। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? अच्छा, एक पॉइंट यहां पे और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट प्रैक्टिकली। सपोज करो दूसरे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ था, तो अगर तो लोन का इंटरेस्ट उनके अग्रीमेंट में, यानी कि रेट उनके अग्रीमेंट में मेंशन्ड है तो उस रेट से हम उसे इंटरेस्ट दे देंगे। अगर नहीं मेंशन्ड है तो क्या परसेंटेज चलेगी? यस, इट्स 6%। तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पार्टनर को देना है। उसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम होगी, वो आपको पहले ही डिडक्ट करना पड़ेगा अगर डिडक्टेड नहीं है। अगर डिडक्टेड है तो दूसरी बार डिडक्शन नहीं देनी है, डबल अमाउंट की एंट्री नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरा प्रॉफिट आया 4,76,000 का। अब क्वेश्चन कहता है कि अमन को सैलरी दो 1,20,000 की, बोमन को कमीशन दो 5% ऑफ नेट सेल्स। तो प्रोवाइड करें, क्या करेंगे? टू सैलरी टू अमन, हाउ मच? इट्स 1,20,000। और कमीशन देनी है किसको? बोमन को। तो यहां पे लिखेंगे टू कमीशन टू वोमन। एंट्री क्या हो जाएगी? 30 लाख का 5%, यानी कि 1,50,000। इज इट क्लियर? ये प्रोवाइड की हमने अमन को सैलरी और बोमन को कमीशन। अब इसके बाद क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में का जो बैलेंस है वो कुछ बच गया हमारे पास। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कितना बैलेंस बचा? 4,76,000 माइनस 2,70,000, कितना बचा? 2,06,000। क्लियर? किसका है ये? फर्म पार्टनर्स की, तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स का, प्रॉफिट पार्टनर्स का तो लॉस भी पार्टनर्स का। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अमन्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा
वोमेन्स कैपिटल अकाउंट। 2,06,000 टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो डीड के अकॉर्डिंग, यानी कि रूल इन द एब्सेंस ऑफ डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी इक्वल। तो यहां पे प्रॉफिट कितना आएगा दोनों को, 1,03,000 एंड 1,03,000, सेम फॉर बोथ। तो बाहर अमाउंट क्या लिखेंगे, 2,06,000, अकाउंट हो जाएगा क्लोज, और यहां पे लिख देंगे इसका टोटल, यानी कि 4,76,000। आर यू क्लियर? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मेरे पास दो पार्टनर्स हैं, असीम और निहार, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। क्या है वो, 3:2। असीम की कैपिटल है 3 लाख की, निहार की कैपिटल है 2 लाख की। असीम को मिल रही है 10% कमीशन और निहार को मिल रहा है 5,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी। असीम को जो कमीशन मिलनी है वो कब मिलनी है, निहार की सैलरी अलाउ करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उस पे कितना परसेंट, 10%। क्लियर? दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। इस क्वेश्चन में करनी है जर्नल एंट्रीज भी और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी फॉर्म करना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज से। इसमें आप अपना नेट प्रॉफिट, क्या था हमारा नेट प्रॉफिट, 2,50,000। इस 2,50,000 को ट्रांसफर करो कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस एंट्री से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। निहार को सैलरी मिलनी है कैसे, 5,000 पर मंथ के हिसाब से, जो कि क्या होगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12। एंट्री क्या होगी, निहार्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट 60,000, और असीम को मिलनी है कमीशन 10% आफ्टर अलाउइंग सैलरी। 2,50,000 मेरा टोटल एनपी था, जिसमें से मैंने 60,000 की क्या दे दी, सैलरी। उसने कहा आफ्टर अलाउइंग सैलरी, तो कितना प्रॉफिट बचा, 1,90,000। कमीशन है 10%। ये है आपका वर्किंग नोट, बीच में नहीं करना है, वर्किंग नोट में शो करना है। तो 19,000 की कमीशन प्रोवाइड कर दो किसको, असीम को। एंट्री क्या होगी, असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट 19,000। इज इट क्लियर? अब ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार सैलरी 60,000 टू असीम्स कमीशन 19,000, टोटल अमाउंट हो जाएगी 79,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की। तो वो एंट्री कैसे होगी, उसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर हैं, टू असीम्स कैपिटल अकाउंट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी यहां पे, असीम की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख की, तो असीम को इंटरेस्ट कितना मिलना है, 6% ही दोनों को मिलना है। तो 6% के हिसाब से असीम का इंटरेस्ट बना कितना, 3 लाख का 6% 18,000 रुपीज, और निहार का कितना बनेगा, 2 लाख का 6% 12,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 30,000। अब यही अमाउंट आपकी ट्रांसफर होनी है कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगेन अमाउंट रहेगी सेम, कितनी? 30 एंड 30। अब हमने सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 1,90,000 था हमारे पास, क्या करने के बाद? सैलरी देने के बाद। तो आगे मेरे पास क्या बचा? 1,90,000 में से 30,000 गया किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 19,000 किसका गया? कमीशन का। तो अमाउंट क्या आई यहाँ पे? 1,41,000। ये 1,40,000 3:2 की रेशियो में पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। कैसे होगा? 1,41,000 इंटू असीम को कितना मिलेगा? 3/5, 3 + 2 5। 1,41,000 का 3/5 और निहार को मिलेगा 1,41,000 का 2/5। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन करने के बाद ये अमाउंट आती है, असीम को मिलेगा 84,600 और निहार को मिलेगा 56,400। तो ये टोटल अमाउंट थी आपकी 1,41,000। अब इन एंट्रीज को पोस्ट करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे हमारा प्रॉफिट, क्या था? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा टोटल प्रॉफिट था 2,50,000 का। फिर हमने दी थी सैलरी निहार को, क्या लिखेंगे? टू निहार्स सैलरी 60,000। फिर कमीशन दी थी हमने किसको? असीम को, टू असीम्स कमीशन 19,000। फिर दिया था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? असीम्स कैपिटल अकाउंट, साथ में निहार्स कैपिटल अकाउंट। 18, 12 बाहर 30। उसके बाद ट्रांसफर किया था प्रॉफिट, तो वो एंट्री भी यही हो जाएगी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर अगेन असीम्स कैपिटल अकाउंट और निहार्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री फिर वही 84,600 और 56,400। बाहर आपका क्या आ जाएगा आउटर कॉलम में? 1,41,000। अकाउंट हो जाएगा क्लोज, दोनों तरफ कर दोगे टोटल। अब यहाँ पे इसको लिखने का एक तरीका और भी है, आप यहाँ पे एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? टू निहार्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कर दोगे सैलरी, यहाँ पे लिखोगे टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे कमीशन। इस तरीके का फायदा ये होता है कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आपको एंट्रीज पिक करनी याद रहती हैं, कि जो भी कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज हैं उनको हम डायरेक्टली पिक कर सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और बहुत इजीली पोस्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप जो है वो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स कैरी करती है, तो इसको करने के लिए इसके बेसिक्स आपको शुरुआत से मेरे साथ साथ करने होंगे। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं कर रही हूं वो साथ साथ अपनी नोटबुक्स में सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ये पॉइंट समझने में करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप
मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो कॉपरेट कीजिए मेरे साथ, प्रॉपर स्टडी कीजिए, हर एक वीडियो को ध्यान से सुनिए, वरना नेक्स्ट लेक्चर सुनने का आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।